यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपी पीसीएस का जो आपका सीसेट होता है उसकी तैयारी करते हैं तो मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही इसमें हेल्प करेंगे आगे चल के जो भी कंपटीशन आप देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक से मैंने उठाया है जो आप इससे जब तैयार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी और नंबर्स को पढ़ने का तरीका आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना है जो दिया गया है आपका वो क्या है। देखिए पैटर्न्स क्या दिया गया है उसको जरा ध्यान दीजिए। एक के बाद आपका 4 आया है, 4 के बाद आपका 27 आया है, 27 के बाद आपका पैटर्न में 16 आया है, फिर 125, फिर 36। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर टर्म्स और क्यूब टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जब आप इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम 1 का क्यूब कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का क्यूब कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7 होगा जो कि ऊपर जाएगा इसका क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343। तो ये जो आपका ऑप्शन में जो आपका चौथा नंबर दिया गया है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक। तो इस तरह से आप अगर आपको कम से कम 1 से 20 तक के आपके स्क्वायर और इसके क्यूब जरूर याद होने चाहिए तो ऐसे टर्म्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट टर्म आपका दिया गया है कि टर्म आपका तेजी से बढ़ नहीं रहा है। 0.55 से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो ऐसे टर्म जब भी आपके बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं अंतराल देखते हैं उसका कितना अंतराल से बढ़ रहा है। तो 0.55 से 0.5 बढ़ने में आपका अंतराल कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मतलब इसके बीच में 0.5 का अंतराल है। इसके बीच में देखिए तो 0.65 में से आप 0.5 अगर घटाएंगे तो जीरो यहाँ पे 0.10 आ जा रहा है। ठीक है, 0.10 आ जा रहा है। ऐसे इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो 0.15 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 0.20 आएगा और यहाँ पे जब 5 जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि 0.80 में 0.20 अगर आप जोड़ेंगे तो 0 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 0.5 की ये प्लस ऐड होता जा रहा है और ये हमारा कहीं आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 30 से 45 है तो 15 का यहाँ पे बढ़ा हुआ। देखिए जब भी टर्म बहुत तेजी से ना बढ़े तो आप अंतराल का इस्तेमाल करिए। जब टर्म बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो आप अंतराल का इस्तेमाल वहां पर ना करके आप स्क्वायर टर्म का देखिए। अब 75 से 45 हुआ तो 5 में से 5 जाएगा तो जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो जाएगा आपका 30। तो 30 का अंतर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, 30 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है आपका तो यहाँ पर आपका 60 का अंतर है। ठीक। अब यहाँ पर आप अगर 60 का अंतर का और देखें तो अगर इसमें 60 का अंतर लेते हैं 165 में 60 का अंतर लेते हैं तो आता है आपका 5 6 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा 225। 225 अगर किसी ऑप्शन में है तो आप जैसे 2 बार 30 30 लिया है तो 2 बार कितना 60 ले सकते हैं और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी जो टर्म आया होगा उसमें 15 जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 225 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए के बाद बी आया, फिर बी, फिर डी, फिर सी, फिर एफ, बी, तो ये कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। तो ऐसा जब भी हो कि पैटर्न आपका ना मिले तो एक एक को आप अंतराल पर छोड़ दीजिए। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे बी के बाद डी, डी के बाद एफ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बी सी को आउट कर दिया है, फिर डी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो पहला टर्म यहाँ पे क्या आएगा जे आएगा। तो जे किसमें तो इसमें तो है ही नहीं तो तुरंत इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। दूसरा टर्म आपका देखिए क्या आएगा तो ए बी सी डी ई एफ। तो जे एफ जो होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा ए से लेकर के आप जेड तक नंबर्स को लिख लीजिएगा। उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लीजिएगा, उसको आधे में तोड़ करके भी लिख लीजिएगा तो आपका बड़ा फायदा होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो आ गया उसी टाइप का है। जैसे पहला लेटर है बी, यहाँ का पहला लेटर सी है उसके बाद डी, तो पहला लेटर क्या आएगा बी सी डी ई। तो यहाँ पे पहला लेटर जो आएगा वो आपका ई आएगा। तो ई आपका तीनों में है तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आई, अब देखिए दूसरा लेटर क्या है बी, डी के बाद आया एफ। तो डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो दूसरा लेटर क्या होगा जे होगा। तो ई जे देखिए यहाँ पे ई एम है तो ये भी गया, ई आई है तो ये भी गया। तो ई जे जो है लास्ट वाला लेटर आपका क्या आएगा ओ आएगा। तो ये लगाने का ये आसान तरीका है आपका। तो ये 5 वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। अब छठा वाला क्वेश्चन देखिए आपका। तो इसमें देखिए सब में पी है
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये आपका पी, इस पे मेहनत नहीं करना है, सब में पी है। अब यहाँ पर 13 है, 15 है, 9 है, 13 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 13 आती है। तो 13 देखिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब मामला फंसता है कि वाई होगा कि जेड होगा। तो आप देख पा रहे हैं, ए के बाद जो आ रहा है डी आ रहा है, 2 लेटर छोड़ करके। डी, ए, बी, बी छोड़ा, सी छोड़ा, डी, ई, एफ छोड़ा, ई, एफ, जी। अच्छा, 3 लेटर छोड़ दिया। आई, जे, के, एल, 4 लेटर छोड़ दिया। ऐसे यहाँ 5, यहाँ पर 6 लेटर। तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई। तो लास्ट में क्या आएगा आपका? 5 लेटर, 6 लेटर छोड़ के वाई, जेड। तो जेड जिसमें आ रहा है आपका, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा पी का आपका 13वां हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया, 1 से 2 गया है, 2 से 6 गया, 6 से 15। ये भी बहुत मतलब स्लोली ये सीरीज आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अंतराल आपका 1 का है, यहाँ पे अंतराल आपका 4 का है, और यहाँ पे अंतराल आपका कितने का है? 11 का है। 9, सॉरी 9 का अंतराल है यहाँ पे। 15 में से अगर 6 घटाएंगे, आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9। तो आप एक सीरीज देख रहे हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पर 33 में से 15 घटाएंगे, 16 हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर वाला टर्म अगर आपको पता रहेगा तो ये सीरीज को आप ब्रेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में जोड़ दीजिए तो 6 6 हो जाएगा 12, 5 3 8, 8 1 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 92, 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है आपका 8वां क्वेश्चन में कि मिसिंग टर्म है, ठीक है, सीरीज में रॉन्ग कोई है उसको हटाना है। ये बहुत टफ होते हैं जब रॉन्ग मिसिंग टर्म आता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपका, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 72 आ रहा है। तब यहाँ सीरीज देख रहे हैं कि नंबर्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ से बहुत तेजी से घट रहे हैं, उल्टे उल्टे दिशा में। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 12, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 छक्के 72, ठीक। अब यहाँ पे 24 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका? तो ये जाएगा आपका 24। तो 12 दूना 24, 12 का नियम 12, 12 शून्य शून्य, 2 छक्के 12। तो ये जाएगा आपका 5 बार में, क्योंकि 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10, हाँ ये 5 बार में जाएगा आपका, ठीक। तब यहाँ पर आपका इससे गुणा हुआ 6 का, इससे गुणा हुआ 5 का, तो इससे गुणा होना चाहिए 4 का। ये 8 चौके 32। तो जो ये 8 वाला आपको दिखाई दे रहा है, अब इससे गुणा होना चाहिए आपका 3 का, इससे गुणा होना चाहिए 2 का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, 2 करने में 2, 2 का गुणा होगा 2 3 कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 चौके 24, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के जगह पे जो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपका? 6 होना चाहिए, सॉरी 8 के जगह पे आपका क्या होना चाहिए? 6। 6 ऑप्शन में, तो ये रॉन्ग कौन सा हुआ? तो रॉन्ग सीरीज क्या हुआ आपका? 8, 8 की जगह पे क्या होना चाहिए? 6। तो 8 वाला हमारा क्या है? रॉन्ग आंसर है, जो कि ये मिसिंग टर्म कहलाएगा। दूसरा वाला अगर आप देखें तो इसमें देखिए 6 मिसिंग टर्म खोजना है आपको। तो पहले देखिए 20 मिसिंग हो सकता है, 25 मिसिंग हो सकता है, 10 भी हमारा आंसर हो सकता है, 52 भी हमारा आंसर हो सकता है, और क्या बचा? 25, 20, 52, 10। तो चार, इन्हीं चारों में से कोई एक आपका रॉन्ग है। तो देखिए 6 में से कितना जुड़ा है आपका? 4 जुड़ा है, 10 हुआ है। तो यहाँ पर कितना जुड़ा है? 10 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है? 5 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है आपका? सॉरी, यहाँ पे जुड़ा है आपका 25 दूना, तो 48 कितना जुड़ा है आपका? यहाँ पे 10 दूना, देखिए दूना हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ 10 दूना हो रहा है, यहाँ 4 जुड़ा है, यहाँ गुड़ा हो रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ गुड़ा होगा। तो 25 दूना लमसम में आपका 48 होना चाहिए आपका। तो अब देखिए सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 जुड़ा है, 2 से गुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे अगर 4 जुड़ा, तो 4 जुड़ा तो कितना हो जाता है? 24 हो जाता है 25 की जगह पे, और 24 का 2 में गुणा करते तो क्या हो जाता है? 48 हो जाता है। तो मतलब जो 25 है, 25 की जगह पे क्या होना चाहिए हमारा? 24 होना चाहिए। तो ये पैटर्न जो है, 4 जुड़ रहा था, 2 का गुणा, 4 जुड़ रहा था तो यहाँ पे 5 जुड़ गया था। इसी नाते जो है हमारा आंसर जो होगा रॉन्ग आंसर में 25 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं आपको घर से लगाने के लिए दे रहा हूँ कि आप 10वां क्वेश्चन लगा के ये कि इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, ठीक। चलिए अब हम अब आगे बढ़ते हैं ग्रामक प्रश्न पे।
तो 11वां प्रश्न हमारा है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 9 है, 3 के साथ 4 है, 4 के साथ 91 है, तो 2 के साथ 3 है, तो इसके साथ क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी स्क्वायर टर्म का खेल है। यहाँ का 1 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर होगा 4, 4 1 हो जाए 5, तो ये 9 के बराबर है ही नहीं। इसका क्यूब करिए, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे 3 का क्यूब करिए तो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा? 11, और 6 2 8, 8 कितना हो जाएगा? 9। तो मेरा पैटर्न क्या बज रहा है कि सबका क्यूब करके जोड़ना है, तो इसका भी क्यूब करिए, इसका भी क्यूब करिए, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। 27 में 8 सब दूना, तो 8 7 15, 2 1 3, 35, तो 35 जो होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का जो मैंने पैटर्न देखा है लगाने पर, तो थोड़ा सा इसका आंसर नहीं आ रहा है, जो अगर आप लोग को पता होगा तो इसका आंसर करिएगा। लेकिन मेरा जो आपका रीजनिंग कह रहा है वो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ा गया है, तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, इन दोनों को घटाया गया है तो हो जाएगा आपका 4, 18 चौक हो जाएगा आपका 72। ऐसे ही मैंने इसको जोड़ा, 9 7 16, इसको घटाया तो हो गया 4, 16 चौक का हो गया आपका 64। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, तो 15 छक्का क्या कितना हो जाएगा आपका? 90। तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी किसी ऑप्शन में 90 नहीं दिया है, तो मैंने इसे बहुत प्रयास किया लेकिन लग नहीं पाया ये। 13वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका क्यूब का खेल चल रहा है कि 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो इसके बेस को देखिए, 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, और 9 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 14। ऐसे ही 6 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 4 2 हो जाएगा 6, 6 1 7, 7 6 कितना हो जाएगा? 13। ऐसे ही आपका 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो हो जाएगा आपका 6 4 10, 7 5 12, और 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। ऐसे आपका 14वां क्वेश्चन पैटर्न देखिए, 4 3 7 1 8, 8 2 10, तो ये 30 पहुंच ही नहीं रहा, तो इसको स्क्वायर करके एक बार जोड़ा जाए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 4, तो 16 4 20, और 9 1 10, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 30 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, यहाँ पे 9, तो 16 4 20, या 16 3 3 9, या 16 9 25 हो गया, और 25 25 50, 50 4 कितना हो जाएगा? 54। इसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है कि इन ऑप्शन में से किसका वर्ग रखें, तो इसका वर्ग आपका कितना है? आपका 25 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 16, और यहाँ पे 36। ऐसा कर लीजिएगा, बाकी अब देखिए क्या रखा जाएगा। अगर तो आप इसका वर्ग जोड़ेंगे तो 36, इसका जोड़ेंगे तो 16, इसका देखेंगे तो 9, सबको जोड़िए तो 9 6 6 12, अब 12 12 8 20 1 21, 3 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 हो जाएगा। अब 86 में से 61 को घटा दीजिए तो मिलेगा आपको 25। 25 का मतलब कि किसका वर्ग है? 5 का, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5, तो आंसर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया 3 का आपका, इसमें रिलेशन बैठाना है कि किस रिलेशन से आपका ये हो रहा है। तो पहला रिलेशन क्या है? 12 में से आपको 8 घटाना है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 4, 4 से 80 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। ऐसे 16 में से 7 घटाएंगे तो होगा 9, 9 से 180 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार में। ऐसे यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा आपका 5, तो 5 किस में भाग देंगे कि 20 आंसर आ जाएगा? तो 100 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 20 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। अब ये वाला पैटर्न देखिए बहुत ही आसान है, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे देखिए सब में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन वैसे कट जाएगा। अब केवल इसमें और इसमें देखना है, तो इसमें देखने के लिए लास्ट वाला टर्म में देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 2 एक करने में 2, 3 दूना में 6, 5 चौक के 20, तो 20 केवल इसी भर में है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17वां क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। देखिए इसका जो पैटर्न है, देखिए इन दोनों को जोड़िए 3 हो जाएगा, और 3 का कर दिए स्क्वायर 9, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो किसका स्क्वायर 121 होता है? तो 11 का, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121। तो ये पे हो जाएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब है आपका यहाँ पर देखिए एबीसीडी आप बहुत लेटर लिख लीजिएगा, ए टू जेड तक लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए। जे की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, ठीक।
और ई की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही जो होता है आपका के की जो वैल्यू होती है, के के बाद 11 होगा, ठीक। तो इस 27 में से 11 घटा दीजिए, तो 27 में से 11 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 16। तो 16 किसका होता है, तो देखिए अंग्रेजी के टोटल लेटर होते हैं 26, 13 प्लस 13, और यम जो होता है वो 13वां लेटर होता है, और जो एन होता है वो 14वां लेटर होता है आपका। तो अब 16वां लेटर कौन सा होगा, तो यम एन ओ पी। तो यहाँ पर जो आपका पी जो होगा वो 16वां लेटर होगा, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका। ये सभी लेटर के जो वैल्यू है उन्हीं को जोड़ करके ये सब लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इन सब का जो है आप ऐड करेंगे तब भी नहीं है, इन सब का गुणा करिए। सबका गुणा करेंगे 4 पचे 20, 20 छक्का 120, और अगर आप 40 से भाग दोगे तो आएगा 3। ऐसे ही आप देखिए 10 छक्का 60, यहाँ पे 7 है, और 7 छक 42, 420 में अगर 140 का भाग देंगे तो 14 तिया 42, यहाँ भी 3 आ रहा है, ये पैटर्न आपको मिल गया। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 8 पचे 40, 12, 12 चौके 48। अब इसमें जो है किसका भाग देंगे, तो अगर 80 का भाग दें तो नहीं होगा, 16 160 का भाग दीजिए, तो 480 में अगर 160 का भाग दें तो 16 तिया 48, तो 3 हमको मिलना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 16 8 8 है, 36 27 18 है, 4 64 ये है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 4 और 2 जोड़ेंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 8। 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 18। 2 ये 4 का स्क्वायर है, और 4 का क्यूब जो है वो 64 है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका हो गया 8। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।